वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटों में 14,545 नए केस सामने आए हैं। वहीं 163 लोगों को कोरोना के चलते जान गंवानी पड़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 18,002 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। इसी के साथ देश में कोरोना से कुल मामले बढ़कर 1,06,25,428 हो गए हैं। देश में अब तक 10,43,534 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बीते दिनों 2,37,000 लोगों को वैक्सीन लगी। वर्धमान में कल बीजेपी के ही दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों की झड़प में जमकर पत्थरबाजी और आगजनी की गई। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। पूर्वी वर्धमान के बीजेपी दफ्तर में मीटिंग हो रही थी, तभी वर्चस्व की लड़ाई को लेकर पार्टी के दो गुट आपस में भिड़ गए। एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए गए। गुस्साए लोगों ने एक गुट के समर्थकों की गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बंगाल की राजनीति में इस वक्त हर तरफ हिंसा की आग दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट सीरीज जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को देश भर में जमकर तारीफ हो रही है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया में भी भारतीय खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन को क्रिकेट एनालिस्ट लोहा मान रहे हैं। इस प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान के लोग भी टीम इंडिया के मुरीद हो गए हैं और जमकर तारीफ कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वो शख्स भारतीय टीम का गुणगान कर रहा है। बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति क्रिकेट एनालिस्ट है। दक्षिण राज्य के कर्नाटक शिवमोगा जिले में रात को ट्रक में भरकर ले जा रहे विस्फोटक में धमाका हो गया, जिससे कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और आसपास के क्षेत्र में झटके महसूस किए गए। धमाका इतना बड़ा था कि सड़क भी टूट गई, साथ ही आसपास मौजूद घरों और दफ्तरों के शीशे भी चकनाचूर हो गए। इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। शिवमोगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से करीब 350 मीटर की दूरी पर है। पेरेंट्स बनने के बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा गुरुवार को पहली बार मीडिया के सामने आए और पोज दिया। बेटी के जन्म के बाद उनकी पहली झलक का सभी को बेसब्री से इंतजार था। कल ये दोनों सितारे उस वक्त पेपराजी के कैमरे में क्लिक हुए जब चेकअप के बाद दोनों घर के लिए रवाना हो रहे थे। गोरखपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 24 घंटे के अंदर सराफा व्यापारियों से 35 लाख रुपए के सोने चांदी और नकदी की लूट करने वाले 3 वर्दी वाले समेत कुल 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बस्ती में तैनात दरोगा और 2 सिपाहियों समेत पुलिस की वर्दी में लूट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए थे। भारत इस वक्त कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक और कोरोना महामारी ने देश को अपनी गिरफ्त में ले रखा है और दूसरी ओर किसान संगठनों ने पिछले 2 महीनों से मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में अगर अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो देश में किस पार्टी को बहुमत मिलेगा या केंद्र में मोदी सरकार दोबारा वापसी कर पाएगी। मौसम से जुड़ा ताजा अपडेट दिल्ली से मिल रहा है। दिल्ली में आज सुबह तापमान 7.4 डिग्री दर्ज हुआ है। इसका मतलब दिल्ली में सुबह भी कड़ाके की ठंड रही है। यही हाल एनसीआर का भी रहा। कुछ इलाकों में कोहरा भी छाया रहा। 500 से 800 मीटर के बीच विजिबिलिटी रही। पिता द्वारा जिंदा जलाए जाने के बाद 12 साल के आरचरण ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। शराब के नशे में उसके पिता ने उसे आग के हवाले कर दिया था। कथित तौर पर वह उसकी पढ़ाई से खुश नहीं था और घटना से ठीक पहले बीड़ी लाने को लेकर उनमें बहस हुई थी। किसान आंदोलन का आज 58वां दिन है। किसान और सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत होगी। बता दें कि अब तक 10 दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकला है। बता दें कि 10वें दौर की बातचीत में सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया था कि किसान चाहें तो सरकार कानूनों को कुछ वक्त के लिए स्थगित कर सकती है। हालांकि किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।